ये कहानी है 50 साल के एक आदमी की जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। इस मूवी में जो स्टोरी दिखाई गई है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी में स्टेप फादर और डॉटर के डार्क रिलेशनशिप को दिखाया गया है जो हमारे कल्चर के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इन सब से अफेंड हो जाते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1997 में रिलीज हुई एक कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम है लोलिता। तो मूवी स्टार्ट होती है 1950 अमेरिका से, जहां पर हम देखते हैं हम्बर्ट नाम के एक आदमी को जो गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पे खून लगा था और वो घायल था, फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। हम्बर्ट कहता है कि लोलिता मेरा प्यार थी, वो मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हम 1921 में हम्बर्ट के बचपन को देख पाते हैं। वो कहता है कि जब वो सिर्फ 14 साल का था तभी उसे एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों बहुत टाइम तक रिलेशन में रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बीमारी के चलते एनाबेल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस हादसे से हम्बर्ट एकदम टूट गया था। वो कहता है कि इसके बाद उसे प्यार हुआ ही नहीं। इसके बाद वो कहता है कि वो प्रोफेसर बन गया था। वो एक इंग्लिश टीचर था और उसे एक अच्छी जॉब मिलने वाली थी जहां पर वो टीचिंग करने वाला था। वो उसके अंकल के घर पर रहने वाला था, पर उस घर में आग लग जाती है। इसीलिए हम्बर्ट के अंकल हम्बर्ट को उनके फ्रेंड के यहाँ रहने का इंतजाम करवा देते हैं। अंकल का फ्रेंड मर चुका था और उस घर में उसकी विधवा पत्नी और एक बेटी रहती थी। जब हम्बर्ट उस घर में रहने के लिए जाता है तब हेज हम्बर्ट को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे एक कमरा दे देती है। लेकिन जब हम्बर्ट रूम देखता है तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत गंदा था। हम्बर्ट वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर हेज की बेटी लोलिता पर पड़ती है, जिसे डोली, डोलिता, लोला, लोला और लोलिता के नाम से भी जाना जाता था, पर हम उसे कहेंगे लोलिता। लोलिता को देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है। वो बिल्कुल एनाबेल की तरह ही दिखती थी, इसलिए हम्बर्ट को एनाबेल की याद आ गई। जब लोलिता हम्बर्ट से नजरें मिलाती है तब हम्बर्ट उस घर में ही रहने का फैसला करता है जहां वो अपनी अधूरी डायरी लिखने लगता है, पर साथ ही वो लोलिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। लोलिता में उसे एनाबेल नजर आती थी, यही वजह थी कि उसे लोलिता से प्यार हुआ था। दूसरी तरफ लोलिता भी हम्बर्ट से घुल मिल गई थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है, उसके कमरे में आके उसके साथ मस्ती करती है और ये सब हम्बर्ट को भी बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं मिस हेज भी हम्बर्ट को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हेज हम्बर्ट को लेकर एक लैब पर जाती है जहां वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और उसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुन के हम्बर्ट को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो लोलिता के लिए ही तो इस घर में रुका था, उसे हेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाना है तब पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है। हम्बर्ट बहुत देर से उठा था। जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि लोलिता जाने वाली है। वो खिड़की से उसे देखता है, लोलिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर हम्बर्ट के पास दौड़ी चली जाती है। हम्बर्ट अपने कमरे में खड़ा उसके कदमों की आहट सुन रहा था। लोलिता आती है और उसे हग करती है और उसे किस करती है और इसके बाद वो चली जाती है। हम्बर्ट बार बार इस पल को इमेजिन करने लगता है। लोलिता के चले जाने के बाद हेज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के करीब रहकर उसे हासिल करने का। वो हेज से शादी कर लेता है, पर वो हमेशा हेज के साथ शारीरिक संबंध बनाना अवॉइड करता था, इसीलिए वो उसके खाने में उसे नींद की गोलियां दे देता था। उसे बस इंतजार था तो लोलिता के वापस आने का। हेज को हम्बर्ट और लोलिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट बाहर था तब हेज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नजर लोलिता पर है। उससे शादी करना तो सिर्फ एक बहाना था। जब हम्बर्ट घर आता है तब हेज उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तभी वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं एक छोटी लड़की हम्बर्ट को कुछ लेटर्स देती है। ये वो लेटर्स थे जो हेज लोलिता को देने वाली थी, मतलब कि वो हम्बर्ट के बारे में सब कुछ लोलिता को बताने वाली थी। लेकिन घर आकर हम्बर्ट वो लेटर चला देता है। हेज की मौत से उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ था, पर एक तरह से अब उसका रास्ता साफ हो गया था। वो उसे लेने के लिए समर कैंप जाता है जहां वापस से लोलिता को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उसे डेट कहकर बुलाती थी। जब वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है तब हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहता है कि आज रात हम एक हॉस्टल में रुकेंगे और कल या परसों उससे मिलने जाएंगे। लोलिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। तब हम्बर्ट गाड़ी रोकता है और दोनों वहाँ किस करते हैं। जब वो दोनों होटल में पहुंचते हैं तभी वहाँ लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है।
हम्बर्ट भी क्लेयर से मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ की मौत की तहकीकात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। तब हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुन के लोलिता को बहुत हर्ट होता है। रात को वो अपने कमरे में एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी, तो हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप पर। इस बीच वो कई होटल्स में रुकते हैं और एक कपल की तरह ही रहने लगते हैं। हम्बर्ट जानता था कि जो वो कर रहा है वो दुनिया की नजरों में गलत है, पर हम्बर्ट को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोलिता को उसकी मॉम की याद आती थी तब वो बहुत रोती थी, पर हम्बर्ट उसे संभाल लेता था। कुछ दिनों में हम्बर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाती है और उसे अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है। वो अपना टीचिंग का जॉब संभालता है और लोलिता को स्कूल ज्वाइन करवाता है, लेकिन यहाँ भी वो लिविंग में रहते हैं। एक दिन जब हम्बर्ट लोलिता का शो देखने जाता है, तभी वहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे शो को क्लेयर ने लिखा था। ये वही आदमी था जो उसे उस दिन होटल में मिला था। लोलिता को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो प्ले करना चाहती थी और वो उसके लिए हम्बर्ट को मना भी लेती है। साथ ही वो हम्बर्ट से कुछ पैसे भी मांगती है। धीरे धीरे हम्बर्ट को अब डर लगने लगा था। उसे लगता था कि किसी दिन लोलिता उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी बात पर एक दिन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर लोलिता हम्बर्ट पर बहुत गुस्सा करती है। हम्बर्ट उसे समझाते हुए कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या, लेकिन लोलिता नहीं समझती और वो घर से भाग जाती है। तो हम्बर्ट उसे मनाने उसके पीछे जाता है। जहाँ वो उसके साइकिल देखता है तो वो अंदर जाता है। तब लोलिता फोन पर किसी से बात कर रही थी। हम्बर्ट को देखकर वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छिपा रही हो। हम्बर्ट उसे सॉरी कहता है और वो मान भी जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो हम्बर्ट के साथ रोड ट्रिप पर जाना चाहती थी, पर जाना कहाँ है ये वो तय करेगी। तो ये दोनों रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोटिस करने को कहता है और कहता है कि उसे संभाल के रखना। एक दिन जब वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं, तब हम्बर्ट देखता है कि लोलिता किसी अनजान आदमी के साथ बात कर रही है। ये देखकर वो तुरंत बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। लोलिता को पूछने पर वो बताती है कि वो रास्ता भटक गया था, लेकिन हम्बर्ट को लगता है कि ये वही शख्स था जो उस दिन उस होटल में मिला था। ये दोनों अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, पर वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जब वो एक होटल में रुकते हैं, तब हम्बर्ट बाहर कुछ लेने चला जाता है। जब वो वापस आता है, तब वो देखता है कि लोलिता थोड़ी नर्वस थी और उसके पैर गंदे थे। इसका मतलब है कि वो बाहर गई थी। जब हम्बर्ट उसे पूछता है, तब वो सिर्फ इतना बताती है कि मैं ये देखने बाहर गई थी कि तुम आ रहे हो या नहीं। लेकिन हम्बर्ट को अब भी उस पर भरोसा नहीं था। वो बहुत बेचैन था। वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, पर तब भी वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद फिर से ये दोनों ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन लोलिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तो हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां डॉक्टर कहता है कि उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा। तो हम्बर्ट लोलिता को हॉस्पिटल छोड़कर वापस होटल आ जाता है। अगले दिन वो लोलिता की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि वो ठीक थी और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। ये सुन के हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है और वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो पागलों की तरफ सबसे लड़ने लगता है। पर जब वो खिड़की से अपने ससुराल वालों को आता देखता है, तब वो सबसे सॉरी कहकर पतली गली से निकल लेता है। हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। वो हर होटल, हर टाउन में उसे ढूंढता है। जब वो होटल के रजिस्टर चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जिस होटल में वो रुके थे, वो आदमी भी उसी होटल में रुका था। वो अपना नाम चेंज करता रहता था, पर हम्बर्ट उसकी राइटिंग पहचान लेता है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन हम्बर्ट को एक लेटर मिलता है जो लोलिता ने लिखा था। उसने लिखा था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो बहुत खुश है। साथ ही वो माँ भी बनने वाली है, पर उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो उसे अपना एड्रेस देती है। हम्बर्ट को इसी दिन का इंतजार था। वो अपनी गन लेकर निकल पड़ता है। वो लोलिता के हस्बैंड को मार के बदला लेना चाहता था। वो उस एड्रेस पर पहुंचता है और 3 साल के बाद लोलिता से मिलता है। वो उसके हस्बैंड को भी देखता है, पर ये वो आदमी नहीं था जो वो ढूंढ रहा था। तब लोलिता कहती है कि वो आदमी क्लेयर था जो उससे मिलने आया करता था और लोलिता भी उसे पसंद करती थी। क्लेयर को टीनेज लड़कियां पसंद थी। जब लोलिता उसके घर गई थी, तब उसे पता चला कि वो गंदी फिल्में बनाता था, इसलिए उसने क्लेयर को छोड़ दिया। साथ ही उससे कुछ होता भी नहीं था, इसलिए उसने रिचर्ड से शादी कर ली। अब यहाँ पर हम्बर्ट लोलिता को अपने साथ चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है। जाते टाइम हम्बर्ट लोलिता को कुछ पैसे देता है और उसे आखिरी बार जी भर के देखता है।
साथ ही उसने लोलिता के साथ जो भी किया उसके लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद वो सीधा क्लेयर को मारने जाता है। जिस लड़की को वो अपना सब कुछ मानता था उस आदमी ने उसे ही छीन लिया और उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हम्बर्ट क्लेयर के पास पहुंचता है जहां क्लेयर कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुका है। तब गुस्से में हम्बर्ट क्लेयर पे कई बार शूट करता है और उसे मार देता है। मूवी की शुरुआत में जो हमने हम्बर्ट के फेस पर ब्लड देखा था वो क्लेयर का था। क्लेयर को मारने के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, पर वो भागने की कोशिश भी नहीं करता। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। जेल में 1 साल रहने के बाद एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं अगले ही महीने में लोलिता के भी बच्चे को जन्म देते टाइम मौत हो जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के कैरेक्टर्स और स्टोरी की वजह से ये मूवी कंट्रोवर्सी में रही थी। कई देशों में ये बहुत देर से रिलीज हुई थी, पर साथ ही ये मूवी एक अच्छा मैसेज भी देती है कि इस तरह के रिश्तों का क्या अंजाम आता है।